Very good morning to everyone. Today we will discuss worksheet number 10 for class 9, which is shared by the Directorate of Education, GNCT of Delhi. The topic of the worksheet is factorization. There is a conversation between two persons. Sir, how can we factorize the algebraic expression like px square plus qx plus r, where p not equal to 0? बच्चा सर से कहता है कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। सर कहते हैं टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वेयर पी नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू आर कॉन्स्टेंट्स। वी ट्राई टू फाइंड आउट टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू क्यू एंड ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर। देखिए इसमें जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि जो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है उसमें जो सबसे पहली टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको हम जो लास्ट वाली टर्म होती है आर, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हम दो चीजें निकालते हैं ए और बी। तो हमेशा जो ए प्लस बी जो होगा वो क्यू के बराबर होना चाहिए, या जो हमारे फैक्टर निकलेंगे वो फैक्टर शुड बी इक्वल टू क्यू, क्यू के इक्वल होने चाहिए, एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्रॉस आर, यानी हम दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पी और आर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ये हमारी फैक्टराइजेशन का मेन एल्गोरिथम है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दी सोल्व्ड क्वेश्चन। दे आर 6 सोल्व्ड क्वेश्चंस। सो इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सोल्व्ड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमको इसका फैक्टराइजेशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो फर्स्ट जो टर्म होती है जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो जो लास्ट वाली टर्म है हम उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट जो टर्म का कोफिशिएंट है और जो सेकंड जो लास्ट वाली टर्म है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका फैक्टर निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट दी फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 1 आफ्टर 1 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। एक फैक्टर हमारा ये हो गया। 2 के बाद 3 आता है, 3 इंटू 2 यहाँ पर यूज हो चुका है, तो हमारे यहाँ पर 2 फैक्टर बने हैं। तो जैसे हमारे 2 फैक्टर बने हैं, जैसे यहाँ 2 और 3, अब इन 2 फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ 1 प्लस 6 7 होता है, हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो ये हम नहीं ले गए। उसके बाद अगर मैं 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैं यहाँ पे 3 प्लस 2 को ले रहा हूँ। वैसे हम 6 माइनस 1 को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए अब 3 प्लस 2 को मैं यहाँ पर 5x से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे जो टर्म जो बनेगी 3x प्लस 2x बन जाएगी। अगेन जो बाकी की जो टर्म है उसको एज इट इज मैं नीचे उतार देता हूँ। तो हमारा जो अभी जो एल्जेब्रिक इक्वेशन बनी है वो बनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ये जो टर्म है इतनी, अब इसमें से हमको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अब जैसे इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अब तो इसमें हम जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, x आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा अंदर, x बचा, प्लस यहाँ पे x निकलने के बाद कितना बचता है, 3। ऐसे ही यहाँ पे अगर 2 हम कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ कितना बचा, x, और यहाँ पे 6 में से अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। तो कितना बचा, 3। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि जो ये बीच वाली टर्म है, जैसे जो ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है x प्लस 3 x प्लस 3, ये हमेशा सेम आनी चाहिए, तो तभी हमारे फैक्टराइजेशन करेक्ट है, अदरवाइज हमारा फैक्टराइजेशन रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास 2 फैक्टर बने हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2। अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बच्चों भी मैं सोल्व्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद अनसोल्व्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा।
तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। तो जैसे मैंने पहले बताया था, तो जो फर्स्ट जो टर्म है वाई स्क्वायर, उसका जो कोफिशिएंट है, जो लास्ट वाली जो टर्म है, तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास है 12। अब हम इसके 12 के फैक्टर निकालते हैं, कितने फैक्टर निकल के आएंगे। तो देखिए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12, एक फैक्टर हमारा ये आया है। अब मैं 3 से देख लेता हूँ, 3 4 जा 12, यस, दूसरा फैक्टर हमारा ये निकल के आया है। अब देखिए हमारे 4 3 जा 12 होता है, जो कि यहाँ पे यूज हो चुका है। तो हमारे पास कुल मिला के अगर 1 को भी इंक्लूड करते हैं तो 3 फैक्टर हमारे पास निकल कर आ चुके हैं। अब हमें निकालना है कि यहाँ पर कितना आना चाहिए। ये जो 2 फैक्टर है, इनको अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -7। तो देखिए 4 + 3 को करते हैं तो +7 आया, जो कि रोंग है। अगर हम इसी को -4 -3 करते हैं तो हमारे पास कितना आया, -7। तो हम ये वाली जो है -4 -3, इसको हम -7y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी जो टर्म बन जाएगी -4y -3y, और जो बाकी की जो साथ में जितनी भी टर्म्स है उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट वाली जो अलजेब्रिक इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी y स्क्वायर -4y -3y प्लस 12। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, -3 कॉमन आ सकता है। अगर -3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे y बच जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ से y कॉमन लेता हूँ, मैंने y कॉमन लिया है, तो कितना बचेगा, y, क्योंकि y स्क्वायर है। y स्क्वायर क्या होता है, y मल्टीप्लाई बाई y, 2 बार y होता है ना। तो एक y कॉमन आ गया तो एक अंदर बच गया। ऐसे ही -4y था, y कॉमन आ गया तो कितना बचा, -4। ऐसे ही अगर यहाँ से मैं -3 कॉमन लेता हूँ तो -3, अंदर कितना बचा, y। ऐसे ही यहाँ माइनस मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ से माइनस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मैंने अंदर जो सिंबल है वो चेंज किससे हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। और 3 4 जा 12 होता है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, क्योंकि 3 हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में जो टर्म है वो सेम है। अब जो हमारी फैक्टराइजेशन जो निकल के आई वो आई y -3 y -4। नाउ कम्स टू दी क्वेश्चन नंबर 3, सोल्ड क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हो z स्क्वायर -4z -12। तो जैसे मैंने इससे पहले ही बताया कि हम जो फर्स्ट जो टर्म होते हैं, जो लास्ट वाली टर्म होते हैं, उनके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 12 कितना होगा, 12 होगा। विल कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ 12। तो फैक्टर क्या क्या निकल गए, 2 6 जा 12, ऐसे ही 3 4 जा 12। अब 4 3 जा 12 होता है, जो कि यहाँ पे यूज हो चुका है। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे 3 फैक्टर निकल कर आए हैं। अब 2 नंबर ऐसे निकालने हैं जो -4 आए। तो यहाँ पे देखिए 6 + 2 8 होता है, -4 नहीं होता, तो ये हमको यूज नहीं करना है। ऐसे ही अगर मैं -6 + 2 करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, -4। और हमको जो मिडिल वाली जो टर्म है उसमें भी -4 चाहिए। तो मैं ये वाली जो नंबर है -6 + 2, इसको रिप्लेस कर दूंगा -4 से। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारी जो रिप्लेस करने के बाद आएगा -6z + 2z, और बाकी की जो साथ में जो टर्म है उनको एज इट इज मैं नीचे उतार लेता हूँ। तो रिजल्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी z स्क्वायर -6z + 2z -12। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब हमको कॉमन लेना। जैसे यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, जो फर्स्ट 2 टर्म है और जो लास्ट वाली जो 2 टर्म है उसमें क्या कॉमन आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ z स्क्वायर -6z, तो यदि मैं z कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे z स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्योंकि z को 2 बार मल्टीप्लाई किया, एक z बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक z अंदर बच गया -6। ऐसे ही अगर मैं दूसरी वाली जो टर्म है, जो 2z -12 है, उसमें 2z में से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा अंदर बच्चों, z बचेगा। ऐसे ही 12 में से 2 कॉमन लेता हूँ, कितना बचेगा, 6, क्योंकि 2 6 जा कितना होता है, 12 होता है। तो ऐसे करके हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आएगी वो 2 आएंगे, z + 2 और z -6। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4, p² + 6p - 16।
तो जैसे मैंने इससे पहले बताया कि हमें जो कोफिशिएंट होता है पी स्क्वायर और जो लास्ट वाला होता है 16, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू में 16 कितना होगा बच्चों, 16 होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 16। तो 16 के फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे अभी यहाँ पे 1 इंटू 16 किया, ऐसे 2 से अगर देखते हैं 2 से क्या हम मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। तो 2 को अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 16 आता है। एक फैक्टर हमारा ये निकल का है। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है, 16 आता है। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 16 हो गया। तो हमारे पास कुल मिला के 3 फैक्टर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 8 प्लस 2 करता हूँ तो 10 होता है, बट हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, +6। तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 को अब हम किससे रिप्लेस करेंगे, 8 - 2 से। तो रिप्लेस करने के बाद हो जाएगा हमारा +8p - 2p, और साथ वाली टर्म को एज इट इज उतार लेते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट वाली जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो p² + 8p - 2p - 16। नाउ वी विल टेक कॉमन्स। तो यहाँ पे p² + 8p में से कॉमन लेते हैं और -2p और 16 में से कॉमन लेते हैं। तो p² + 8p में से हम क्या कॉमन लेंगे, p लेंगे। तो जैसे p² 2 बार p है तो हम एक p बाहर ले लेते हैं, तो एक p के अंदर बचेगा। तो p + 8p है, p मैंने बाहर ले लिया तो कितना बचा, 8 बचा। तो ऐसे ही अगर मैं -2p में से -2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, +p बचता है। और ऐसे ही जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो जैसे -16 में से माइनस कॉमन हो गया बाहर तो कितना हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा। और 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट्स वाली जो टर्म है वो सेम है, तो इसका मतलब हमारी जो फैक्टराइजेशन जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब जो हमारे फैक्टराइजेशन निकल गया है वो निकल गया है p - 2 और p + 8। नाउ बच्चों कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5, 3x² - 4x - 4। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो जो लास्ट वाला जो कोफिशिएंट उनको आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 12। तो 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर ऑफ द 12। तो 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, जैसे पहला जो सबसे पहले फैक्टर होता है वो 1 से होता है। 1 इंटू में 12 कितना होता है, 12 होता है। ऐसे 2 इंटू में 6 कितना होता है, 12 होता है। और 3 इंटू 4 मैं यहाँ पे लिख ही चुका हूं, और 4 इंटू 3 यहाँ पे यूज ही हो चुका है। तो हमारे पास 3 ही फैक्टर निकल कर आए हैं। फैक्टर बच्चों 3 से ज्यादा भी निकल सकते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास जो है फैक्टर वो 3 निकल कर आए हैं। अगर मैं 6 को 2 में ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 8 आता है। बट हमें यहाँ पर कितना चाहिए, -4। तो ये हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, -6 + 2 = -4। यहाँ पे देखिए पहली जो नंबर उसको मैंने बड़े नंबर को माइनस कर दिया और छोटे को प्लस कर दिया। तो हमारा रिजल्ट वाला जो नंबर निकल गया वो निकल गया है -4। अब हम -4 को -6 + 2 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6x + 2x, और साथ में जो भी टर्म है उनको एज इट इज उतार लेता हूँ। तो रिजल्ट वाली जो एक्सप्रेशन जो बनकर आई है वो आई है 3x² - 6x + 2x - 4। बच्चों अब हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर जो पहली वाली 3x² - 6x जो हम इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, और 2x - 4 में से क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3x² है। अगर हम 3x को कॉमन लेते तो हमारे पास जो अंदर बचेगा वो x बचेगा। तो जैसे मैंने 3x को कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, x। ऐसे ही -6x में से 3x कॉमन लेते हैं तो x आ गया, और 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा। ऐसे ही 2x में से हम +2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि मैंने 2 को कॉमन ले लिया। ऐसे ही -4 में से अगर 2 को कॉमन लेते तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ जो अंदर वाले ब्रैकेट्स वाली जो हमारे पास टर्म आई है वो x - 2 आई है, दोनों में x - 2 है। तो हमारी फैक्टराइजेशन इसका मतलब ठीक हो रही है। तो फैक्टराइजेशन हमारी निकल गई है 3x + 2 और x - 2। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 7y² + 16y + 4। हमें इस अलजेब्रिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन निकालना है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को, लास्ट वाली टर्म को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 7 4 जा 28। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी फैक्टर ऑफ दी 28। तो 28 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 इंटू में 28, एक फैक्टर तो ये हो गया। 7 इंटू 4 जो कि हम पहले लिख चुके, एक फैक्टर ये भी है। आगे देखिए 2 इंटू 14, 18 28 होता है, ठीक है। 4 इंटू में 7 28 और 7 इंटू 4 ये दोनों सेम है, तो हमारे एक फैक्टर ये हो जाएगा। तो बच्चों कुल मिला के हमारे पास इसमें 3 ही फैक्टर हो गए। अब 3 फैक्टर हमारे पास निकल चुके, हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, 16 चाहिए। तो हम दो नंबर को, किस दो नंबर को आपस में जोड़े कि 16 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 14 को 2 में आगे ऐड करता हूं तो कितना आता है, 16 आता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रिप्लेस करना है 16 को 14 प्लस 2 से। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो रिजल्ट वाली जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी है 7y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 2y प्लस 4। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे मैं 7y स्क्वायर प्लस 14y में से क्या कॉमन लूं, जैसे यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है 7y। तो जैसे मैं 7y कॉमन लेता हूं तो अंदर एक y बचेगा। ऐसे यहाँ 14y लिखा हुआ है तो y कॉमन आ गया, और 14 7 की टेबल में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे हो जाए 2। तो जो हमारा कॉमन आएगा वो आएगा 7y, और जो अंदर बचेगा y प्लस 2। ऐसे ही अगर 2y प्लस 4 में से मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, y प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट्स वाली जो टर्म है वो हाँ सेम है। तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो हमारे फैक्टराइजेशन निकल कर आया 7y प्लस 2 और y प्लस 2। हम 6 के 6 सोल्व क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे, नाउ यू ट्राई। अब बच्चों आपको ट्राई करना है, आपके लिए यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनके फैक्टराइजेशन निकालना है। जो हमको सोल्व करना है वो पहला क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे पहले भी बता चुका हूँ, हमें जो पी स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को, लास्ट वाली टर्म को सबसे पहले क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 8। ना हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 4, और जैसे 4 इंटू 2 भी होता है पर वो यहाँ पे यूज हो चुका है। तो हमारे पास केवल 2 ही फैक्टर निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो यील्ड में हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो अगर मैं 4 प्लस 2 को, अगर 4 को 2 में ऐड करता हूँ हमारे पास 6 आता है। तो 6 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 4 प्लस 2 से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने 6p को रिप्लेस कर दिया 4p प्लस 2p से, और साथ वाली जो भी टर्म है उनको एज इट इज उतार दिया है। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना। तो पी स्क्वायर प्लस 4p में 4p में से क्या कॉमन आएगा, और 2p प्लस 8 में से क्या कॉमन आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब पी स्क्वायर में से अगर हम p को कॉमन लेते हैं तो एक p बचता है। ऐसे ही 4p में से अगर हम p को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने p को कॉमन लिया है। ऐसे 2p प्लस 8 में से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 को कॉमन लेने से मेरे पास यहाँ पे p बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में जो हमारा निकल गया वो सेम है। तो हमारे फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर p प्लस 2 और p प्लस 4 हमारा फैक्टराइजेशन आ जाएगा। Now comes to the unsolved question number 2, q square minus 10q plus 21. Now we will find out the factorization. So first we will multiply coefficient of k square to 21. तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई निकल के आएगा वो आएगा 21 आएगा। Now we have to find out the factor of 21. तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 3 इंटू में 7 21 होता है। ऐसे ही अगर 7 इंटू 3 भी 21 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स निकल कर आया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। अगर मैं -7 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, -10। क्योंकि दोनों टर्म जो है, दोनों नंबर क्या है, माइनस में, तो ये ऐड हो जाएगा, जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। अब मैं -10 को रिप्लेस कर देता हूँ -7 -3 से। तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास आएगा -7q -3q, और साथ वाली जो है टर्म उनको एज इट इज उतार लेता हूँ। तो रिजल्ट वाली जो हमारे पास जो पोलिनोमियल बनेगी q स्क्वायर -7q -3q प्लस 21। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फ्रॉम q स्क्वायर -7q एंड फ्रॉम -3q प्लस 21।
तो कॉमन क्या क्या आएगा, यहाँ पे क्यू को अगर कॉमन लेते हो अंदर क्यू बचेगा, क्योंकि 2 बार क्यू है, क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू। ऐसे ही यहाँ पे 7 क्यू है तो एक क्यू बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 7 बचा, तो -7। सेम हेयर हम -3 को कॉमन लेते हैं तो -3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, क्यू, क्योंकि क्यू एक रिमेन हो गया यहाँ पर। ऐसे 21 में से अगर -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से प्लस में से यहाँ सिंबल हटके माइनस का हो जाएगा, और 3 7 जा 21। तो हमारे पास जो कॉमन जो अंदर वाली टर्म है वो q-7 है। हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है, तो हमारे फैक्टराइजेशन निकल कर आए q-3 एंड q-7। Now comes to the question number 3, x square plus 5x minus 36. Now we will find out the factorization of this polynomial. So first I will multiply x square coefficient with the last term. तो हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है, 36। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी फैक्टर ऑफ 36। तो 36 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू में 18 36, ऐसे 3 इंटू में 12 36, ऐसे 4 इंटू में 9 36, 6 इंटू में 6 36। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पर 5 फैक्टर्स निकल कर आया है। अब हमें इन फैक्टर में से ऐसे नंबर्स को देखना है जिनको या तो मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर 9 में से 4 को माइनस करता हूँ मेरे पास कितना आता है, 5 आता है। देखिए तो 5 आ गया, तो मैं 5 को रिप्लेस कर दूँ हम 9 माइनस 4 से, एंड 7 वाली टर्म को एज इट इज में उतार लेता हूँ। अब वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस 9x एंड -4x। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं ही कॉमन लेता हूँ तो x को कॉमन लेने के बाद मेरे पास अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस 9x लिखा हुआ तो x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, +9। सेम अगर मैं -4x में से -4 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास x बचता है, और -36 में से -4 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास 9 बचता है, क्योंकि माइनस हमारे बाहर आ गया तो अंदर प्लस का साइन आ गया, और 4 9 जा कितना होता है, 36। तो हमारे पास जो अंदर वाली जो टर्म है वो x प्लस 9 है। दैट मीन्स हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। हमारे पास फैक्टराइजेशन जो हमारे निकल कर आया वो निकल कर आया x-4 और x प्लस 9। नाउ कम्स टू दी अनसोल्व्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 10। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू में 10 कितना होता है, 20 होता है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 20। 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू में 20 ठीक है, 2 इंटू में 10 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, 4 इंटू में 5 कितना होगा, 20। 3 फैक्टर निकल कर आए हैं। अब हमें इनको या तो ऐड करना है, सम करना है। हमारे पास कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अगर मैं -5 को 4 में ऐड करता हूँ तो मेरे पास -1 आता है। तो अब मैं -1 को रिप्लेस कर दूंगा -5 + 4 से, तो हमारे पास रिजल्ट वाली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी कॉमन फ्रॉम -2t स्क्वायर माइनस 5t एंड फ्रॉम 4t माइनस 10। तो कॉमन क्या क्या आएगा यहाँ पर देखिए, अगर t कॉमन लेता हूँ तो 2t माइनस 5 आता है, अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो 2t माइनस 5 आता है। यहाँ पे जो अंदर वाली टर्म है वो सेम है, तो हमारा जो रिजल्ट जो फैक्टराइजेशन चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो हमारे फैक्टराइजेशन 2 आए, t + 2 एंड 2t माइनस 5। बच्चों हमारी वर्कशीट 10 जो कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें 6 जो सोल्व्ड क्वेश्चन थे और 4 अनसोल्व्ड क्वेश्चन थे, सभी मैंने करा दिए। सभी को इसको समझना है और अपनी कॉपी में करना है।